गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा का यानी कि कक्षा 5 का संस्कृत विषय में 10वें पाठ है नीति श्लोकः पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। लुक एट द बोर्ड। देखिए बच्चों, ये पहला श्लोक है। सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधने शोभते न विना विद्या सर्वस्य भूषणम। अर्थात कि सुंदर होने पर भी, सुशील होने पर भी और अच्छे कुल में जन्म लेने पर भी, कुलीन होने पर, कुलीन मतलब अच्छे कुल में, कुल यानी कि वंश, खानदान, परिवार, यानी अच्छा कि अच्छे कुल में जन्म लेने पर भी और महाधनवान होने पर भी शोभते सुंदर नहीं लगता है, यह शोभा नहीं देता है। ना माने नहीं, बिना विद्या के बिना, विद्या सर्वस्य भूषणम, यानी कि शोभते ना बिना विद्या के बिना या शिक्षा के बिना मनुष्य शोभा नहीं देता है। शोभते सुंदर नहीं लगता है, यह शोभा नहीं देता है। अर्थात इसलिए विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या सर्वस्य सभी का भूषणम आभूषण या गहना है। बच्चों, इसमें इस श्लोक के द्वारा यह बताया गया है कि चाहे हम कितने भी सुंदर हों, चाहे हम कितने भी सुशील या विनम्र हों, चाहे कितने भी ऊंचे खानदान में जन्म ले लें और चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, यानी हम कितने भी धनवान हों, हम जो मनुष्य जो है, अगर उसके पास विद्या नहीं है, विद्या रूपी गहना नहीं है, विद्या रूपी धन नहीं है, तो वह शोभा नहीं पाने का, सुंदर नहीं लगने का। इसलिए विद्या सर्वस्य भूषणम, भूषण मतलब गहना, विद्या ही सभी का आभूषण है, गहना है। यानी कि जैसे गहना पहन के मनुष्य सुंदर लगता है ना, उसी प्रकार से विद्या रूपी गहने को पहनकर ही मनुष्य सुंदर लगेगा, सुशोभित होगा। आइए बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं। सुंदरोपि यानी कि सुंदरोपि, देखो सुंदर होने पर भी, अपि माने भी, सुंदर होने पर भी। सुशीलो अपि बता दिया मैंने भी, सुशील यानी कि विनम्र या सुशील होने पर भी, अपि माने भी। ये जो ये बन रहा है, ये ए है, इसको अपि बोला जाए, ये है हाँ जी बच्चों, ये जो बच्चों इस तरह का एस टाइप में बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं पूर्व रूप ए। तो इसलिए सुंदरो अपि, इसलिए ए बोला जा रहा है, इसका जो उच्चारण हो रहा है ए में हो रहा है। देखो सुंदरो अपि यानी कि सुंदर होने पर भी, अपि माने भी। सुशीलो अपि, सुशील मतलब विनम्र या सुशील होने पर भी। ये देखो यहाँ पे इसका शब्दार्थ दे रखा है। कुलीनो अपि, कुलीन यानी कि ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी, अपि माने भी। कुलीन कौन होगा? जो ऊंचे कुल में जन्म लेगा, ऊंचे वंश में, ऊंचे खानदान में, ऊंचे परिवार में। तो कुलीनो अपि, कुलीन होने पर भी। महाधनवान होने पर भी, है ना। महाधन है, विसर्ग है बच्चों यहाँ, महाधन है, महाधनवान यानी कि खूब पैसे वाला होने पर भी। शोभते सुशोभित होता है, उन्होंने न लगाया पहले यहाँ पर, ना शोभते ना यानी कि नहीं होता है, और शोभते का होगा सुशोभित होता है, ना लग गया तो नहीं होता है। आगे देखें, भूषणम मतलब आभूषण या गहना, इंग्लिश में बोलेंगे ज्वेलरी। तो इसकी शब्दार्थ भी होगी बच्चों, इसका मैंने आपको भाव या अर्थ भी, अनुवाद भी बता दिया कि सुंदर होने पर भी, सुशील होने पर भी और कुलीन अच्छे खानदान में जन्म लेने पर भी और महाधनवान होने पर भी मनुष्य विद्या के बिना शोभा नहीं पाता है, सुंदर नहीं लगता है। इसलिए विद्या सभी का आभूषण है। जैसे आभूषण पहनने से मनुष्य सुंदर दिखाई देता है ना, उसी प्रकार से विद्या रूपी आभूषण के पहनने से ही मनुष्य सुंदर दिखाई देगा या अच्छा बनेगा। ओके, आइए बच्चों, अब हम दूसरा श्लोक आरंभ करते हैं। बच्चों, पहले श्लोक में विद्या का, ज्ञान का महत्व बताया था। अब इस दूसरे श्लोक में जो सज्जन लोग होते हैं, गुणी लोग होते हैं, गुणवान लोग होते हैं, है ना, और जो मूर्ख होते हैं, अहंकारी लोग होते हैं, उनके विषय में बताया है। देखिए बच्चों,
समझ गए आप कि पहले में तो ज्ञान का, विद्या का महत्व बताया था, और दूसरे में ये जो हमारा श्लोक है दूसरा, नमन्ति फलिनो, इसमें क्या बताया है, गुणी लोगों के बारे में और मूर्ख और अहंकारी लोगों के बारे में बताया है। और किसके माध्यम से, फलदार वृक्ष के माध्यम से, वृक्ष माने पेड़, और सूखे पेड़ के माध्यम से, यानी कि माध्यम यानी कि सूखे पेड़ के द्वारा और फलदार पेड़ के द्वारा अच्छे लोगों की यानी कि सद्गुणी लोगों की और मूर्ख लोगों की पहचान बताई है, उनके विषय में बताया है। देखिए बच्चों, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखिए और समझिए। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। क्या कह रहे, नमन्ति नमस्कार करते हैं, है ना, फलिनो फलदार, नमन्ति झुकते हैं, यहाँ पर नमन्ति वैसे तो नमन्ति माने नमस्कार करना होता है, लेकिन फलदार वृक्ष झुक जाता है तो भी ऐसा लग रहा है जैसे प्रणाम करने की मुद्रा में हो, नमस्कार करने की मुद्रा यानी कि स्थिति में हो, सिचुएशन में हो, पोजीशन में हो। देखें, नमन्ति फलिनो वृक्षाः, फलिनो फलदार, वृक्षा पेड़, पेड़ ज़्यादा है इसलिए वृक्षाः, तो जो फलदार पेड़ होते हैं वो ही नमन्ति झुकते हैं। इस झुकने को उन्होंने नमस्कार हम झुक के करते हैं ना बच्चों, प्रणाम करते हैं बड़ों को, थोड़ा सा झुक जाते हैं, तो फलदार वृक्ष भी ऐसे ही झुका होता है, तो उन्होंने इसलिए नमन्ति कहा कि फलदार वृक्ष झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जनाः, और नमन्ति यानी कि नमस्कार करते हैं लोगों के लिए, नमस्कार आ गया नमन्ति का ही अर्थ, यहाँ नमन्ति का अर्थ झुकना आ गया था पेड़ के लिए, वृक्ष के लिए, और यहाँ नमन्ति का गुणी लोगों के नमस्कार करने पे आ गया। और गुणी गुणवान जनाः लोग ही नमस्कार करते हैं यानी कि झुकते हैं, उनके अंदर विनम्रता से झुकाव आ जाता है, वो विनम्र हो जाते हैं, तो पोलाइट हो जाते हैं, नर्म हो जाते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो गुणी हैं। तो फिर से देख लीजिए, नमन्ति गुणिनो जनाः, कि गुणी या गुणवान जनाः लोग ही नमस्कार करते हैं, नमन्ति नमस्कार करते हैं। शुष्क वृक्षाश्च, शुष्क माने पता ही आपको सूखा, वृक्षा पेड़, च माने और सूखे पेड़, मूर्खाश्च और मूर्ख लोग, मूर्ख अज्ञानी, यहाँ मूर्ख से मतलब नहीं कि जो कुदरती जिसमें बुद्धि नहीं है या भगवान ने थोड़ी कमी, नहीं, जो अज्ञानी है। मूर्खाश्च न नमन्ति, ना मतलब नहीं, नमन्ति नमस्कार करते हैं, कदाचन कभी भी। क्या कह रहे हैं कि सूखे पेड़ और मूर्ख लोग कदाचन कभी भी ना नहीं नमन्ति नमस्कार करते हैं। पेड़ को झुकने के लिए आ जाएगा और लोगों के लिए नमस्कार करने के लिए, मनुष्य के लिए नमस्कार करने के लिए। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों, नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, कि फलदार वृक्ष ही झुकते हैं, गुणी गुणवान लोग ही नमस्कार करते हैं, सूखे पेड़ और मूर्ख लोग कभी भी झुकते नहीं हैं या नमस्कार करते नहीं हैं। झुकने से भाव यहाँ अहंकार के त्याग से है, वो विनम्र हो जाते हैं। बच्चों इसके शब्दार्थ देख लेंगे, नमन्ति नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये पठती पठते पठन्ति, नमति नमते नमन्ति बहुवचन है किसका, प्रथम पुरुष का, ठीक है, तो इसलिए नमस्कार करते हैं, इसलिए बहुवचन आ गया। अभी फलिनो वृक्षा, फलदार वृक्ष, ये भी ज़्यादा हैं, वृक्षा यहाँ पे विसर्ग आएगा बच्चों, फलिनो वृक्षाः, क्योंकि बहुवचन है। फलदार वृक्ष ज़्यादा है, फलदार वृक्ष ज़्यादा के लिए सभी के लिए कहा है। गुणिनो जनाः, गुणवान लोग, शुष्क वृक्षाः, सूखे पेड़, और मूर्खः मूर्ख लोग, कदाचन कभी, ये इसके शब्दार्थ हैं बच्चों। फिर से एक बार देख लीजिए कि नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसको ऐसी लय में याद करेंगे तो बिल्कुल याद भी हो जाएगा और हमें समझ भी आ जाएगा कि फलदार वृक्ष ही झुकते हैं, गुणवान व्यक्ति ही नमस्कार करते हैं या विनम्र हो जाते हैं, शुष्क वृक्षाश्च यानी सूखे पेड़ और मूर्ख लोग यानी मूर्ख से मतलब अज्ञानी लोग कभी भी झुकते नहीं हैं या नमस्कार करते नहीं हैं। इसमें गुणी व्यक्तियों का मूर्ख व्यक्ति का की तुलना जो है
फलदार वृक्ष से और सूखे वृक्ष से की है। उन्हीं के द्वारा हम सबको ये समझाया गया है। ओके, आइए बच्चों, अब हम नीति श्लोका का तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। आइए ब्लैक बोर्ड पर देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, एक और इसमें बता दूं कि इस श्लोक में नीति की अर्थात ज्ञान की बात बताई गई है। वैसे तो सारे ही नीति श्लोका हैं, नीति के श्लोक हैं, ज्ञान की बातें हैं, लेकिन इसमें विशेष तौर पर जो बात बताई है वो हमारे सामान्य जीवन में काम आने वाली बात है, यानी कि ज्ञान की बात है, ज्ञान का श्लोक है। देखें बच्चों, पुस्तकेषु च या विद्या पर हस्तगतम धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न से विद्या न तद धनम। क्या भाव है इसका, क्या अर्थ है? मैंने बताया ना, हमारे जीवन में काम आने वाली जो बात है वो नीति श्लोक होते हैं, ज्ञान की बातें। तो देखिए इसमें क्या ज्ञान बताया गया है कि पुस्तकेषु, ये सप्तमी विभक्ति है बच्चों। क्या सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, और सप्तमी विभक्ति का क्या चिन्ह होता है? में और पर। हमने पढ़ा है, कारक चिन्ह पढ़े हैं, विभक्ति पढ़ी है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के भाव में, है ना, आपादान से संबंध काकी के रारी रे नानी ने, और अधिकरण में पर। तो ये अधिकरण कारक आ रहा है बच्चों यहाँ, और उसका चिन्ह क्या है? में या पर, और इसलिए ये सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का बहुवचन है, यानी कि पुस्तकों में आ गया चिन्ह हमारा, में पर उसका चिन्ह है ना सप्तमी विभक्ति का अधिकरण कारक का, कि पुस्तकों में, पुस्तकेषु पुस्तकों में, है चाहिए विद्या, है ना, पुस्तकों में लिखी हुई विद्या। पर हस्तगतम धनम, पर मतलब दूसरे के, हस्त माने हाथ, पर माने दूसरे के, हस्त माने हाथ, गतम माने गया हुआ, गतम माने गया हुआ, धनम माने धन। तो दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। उत्पन्नेषु च कार्येषु, उत्पन्नेषु समय आने पर, और च माने और, कार्येषु जरूरत पड़ने पर, यानी कि कार्य पड़ने पर। उत्पन्नेषु समय आने पर, अथवा कार्येषु कार्य पड़ने पर या जरूरत पड़ने पर, जब हमें जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। ना सा विद्या न तद धनम, ना तो वह विद्या हमारे काम आती है और ना ही वह धन काम आता है। कौन सा धन? कौन सा धन? जो पर हस्तगतम है, जो दूसरे के हाथ में गया हुआ है। पर माने दूसरा, हस्त माने हाथ, गतम माने गया हुआ, धनम माने धन, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। पुस्तकेषु च या विद्या, पुस्तकों में लिखी हुई, किताबों में लिखी हुई विद्या, है ना। उत्पन्नेषु समय आने पर, च कार्येषु और कार्य पड़ने पर या जरूरत पड़ने पर। न से विद्या न धन, ना तो वह विद्या ही काम आएगी और ना ही वह धन काम आएगा। आपने देखा होगा, अगर हम किसी को उधार दे दें, ठीक है, उधार दे दिया हमने, और दूसरा हमारी जरूरत पड़ने पर ना दे, तो वो हमारे काम नहीं आएगा। कहा भी गया है कि अपनी मुट्ठी का पैसा, कहते हैं ना, अपनी मुट्ठी का ही पैसा काम आता है। तो वही बात, ये वो हमने साधारण बोलचाल में क्या रखी है, ये हमारी साहित्यिक भाषा में है कि पर हस्तगतम धनम, पर हस्तगत धनम, यानी कि दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। तो फिर से देख लो बच्चों कि पुस्तकों में या किताबों में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। उत्पन्नेषु समय आने पर, च कार्येषु और जरूरत पड़ने पर या कार्य पड़ने पर, न से विद्या न तद धनम, ना तो वह विद्या ही काम आएगी और ना ही वह धन काम आएगा। इसकी शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। पुस्तकेषु मैंने ऊपर बताया था, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का में पर, हिंदी में उसका चिन्ह होता है, साइन होता है, और ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। पुस्तकेषु पुस्तकों में, पर हस्तगतम दूसरे के हाथ में गया हुआ, गतम मतलब गया हुआ, पर माने दूसरा, हस्त माने हाथ, दूसरे के हाथ में गया हुआ, धनम माने धन। शब्दार्थ भी देख लिए बच्चों, और ये भी, इससे हमें क्या सीख मिली? नहीं, किसी की समय पड़ने पर हमें हेल्प, मदद तो करनी चाहिए, पर क्या है, सोच समझकर, क्योंकि पुस्तकों में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन का समय पड़ने पर या कार्य पड़ने पर काम नहीं आता है। ओके बच्चों।